हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबको प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइस, आज है ईद का चौथा दिन और चौथे दिन में हमारे घर में आज है ईद का चौथा दिन और चौथे दिन का सीन कुछ ऐसा है कि टाइम हो रहा है 2:15 और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। मेरी मॉर्निंग सुबह तो हुई थी मगर मैं सो गई थी। सारे घर वाले ऑफिस जा चुके हैं, यानी कि पॉम और भाई वगैरह सबके ऑफिस स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। मुझे जाना है अभी सैटरडे से, मतलब कि 5 अप्रैल से जाना है मुझे स्कूल। तो मैंने कहा मैं उठ के क्या करूँगी, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कहीं घूमना, ना कोई फिरना। खैर इतनी भी मेच्योरिटी नहीं अच्छी लगती कि जो है वो त्यौहार जो है वो बस गुजर जाएं। और अब सीन कुछ ऐसे ही हो गया है गाइस कि त्यौहार जो है ना बस ऐसे ही गुजर जाते हैं। और जो है किचन जो है चमाचम चमक रहा है। मैंने चाय गरम करने रख दी है और ये रहा मेरा नाश्ता पास्ता मतलब बन, और ये दूध निकाला है मैंने। घर में कौन है? मैं, अब्बा और अम्मी और आप ही अपने पोर्शन में आराम से मोबाइल देख रही हैं, ठाट बाट कर रही हैं क्योंकि फॉर्म ऑफिस गया होगा, जब से जाग रही होंगी। और अम्मी जो है वो नाश्ता बना के सो गई, यानी कि भाइयों के लिए नाश्ता बनाया अम्मी ने। क्योंकि जब मैं मेरा हमेशा से जब मेरा स्कूल का ऑफ होता है ना, तो मेरा ये होता है अम्मी से कि अम्मी मेरा स्कूल का ऑफ है तो मैं नहीं उठूँगी। वो अलग बात है अगर उठी भी हुई तो मैंने इन लोगों को नाश्ता बना के दे दिया, वरना जब मेरा स्कूल का ऑफ होता है तो अम्मी ही देती हैं। फिर उसके बाद जब मैं पूरा साल स्कूल जाती हूँ तो पूरा साल ही तकरीबन मैं ही इन लोगों को नाश्ता देती हूँ। पहले इन सबको देती थी, फिर उसके बाद इन लोगों की जो ऑफिस की टाइमिंग है वो अलग अलग हो गई। अब सिर्फ मैं और अता साथ में नाश्ता करते हैं, उसके बाद ये लोग काफ़ी देर से जाते हैं अरसल अरबाज। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट में बताएं। मेरी ईद तो आप लोगों ने देख ली कि पहले दिन शाम में दावत हुई थी, उसके बाद दूसरे दिन हमें अपनी नानी के घर जाना था मगर इंतकाल की वजह से नहीं गए। तीसरा दिन घर में गुजरा और आज चौथा दिन है, वो भी घर में गुजर जाएगा। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं कि आप अपनी लाइफ का घूमना फिरना खाना पीना मेल जोल सब कुछ कर चुके होते हैं। मीन्स के इतना कर चुके होते हैं कि आप यहाँ तक बढ़ चुके होते हैं, लेकिन अगर कभी आपका दिल भी चाहता है तो फिर आप आराम से बैठ जाते हैं। अब जैसे अबीजा आनी है, दोनों पीछे लगी हुई कहीं चलें कहीं चलें कहीं चलें। तो अब हमने अबीजा के दिमाग में ये बिठा दिया कि अबीजा ऐसा वक्त भी होता है कि आप जो है ना दिल नहीं चाहता तो आप अभी से अपना दिल मारना शुरू कर दो। मीन्स के नहीं जाओ कहीं भी, अपने घर में ही रहो। तो फिर सीन कुछ ऐसा है कि जो है वो अम्मी जो है नाश्ता देने के बाद रेस्ट कर रही हैं, अब्बू भी रेस्ट कर रहे हैं। घर खाली हो रहा है, कोई शोर शराबे की आवाज़ नहीं आएगी आपको। वैसे तो लड़कियां शोर शराबा करती हैं, लेकिन हमारे घर में मेरे साथ साथ मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। और जो है आप लोग मुझे ये भी बताएं कि अब आप लोगों की लाइफ में मीन्स के क्या चेंज आने वाला है, या वही डेली रूटीन शुरू हो जाएगी। मेरी तो जो है वो वही डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल से घर, सोना, काम, ये वाली शुरू हो जाएगी। और गर्मी का तो पूछे ही नहीं गाइस, गर्मी हो रही है टॉप क्लास की। अल्लाह ही रहम करे गर्मी का तो भाई, यानी कि जब अभी इतनी गर्मी हो रही है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक गई है पिछले साल तो गर्मी, नवंबर तक गई है। नवंबर के 15 दिन बड़े ख़तरनाक गर्मी के गुजरे, सॉरी सितंबर के। यहाँ हमारी चाय गर्म हो गई, हम नाश्ता निकाल लेते हैं। ये रही ट्रे, यूज़ हुई होगी ये सुबह। और जो है वो ये रहा कप, ये छोटा वाला कप निकाल रहे हैं हम, इसमें हम दूध डालेंगे और चाय निकाल लेते हैं। और मौसम ना अजीब सा हो रहा है गाइस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि घरों में तो सुकून है, ठंडक ठंडक सी है, यहाँ तक कि रात में जो है ना वो चादर ओढ़ के और फुल पंखा चला के सो, या अगर चादर नहीं तो थोड़ा सा ब्लैंकेट ओढ़ लो। मगर ये कि रात भी अच्छी गुजर रही है और दिन तो बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, मगर बाहर तबाहकुन गर्मी हो रही है। अब हम नाश्ता निकालते हैं, चाय हमारी गर्म हो गई है गाइस। ये रहा हमारा नाश्ता, हाफ कप चाय और ये बन मलाई वाला। जब तक मलाई नहीं लगी होगी बन में मज़ा नहीं आएगा, पापे में मज़ा नहीं आएगा। हम चलते हैं आप ही की तरफ, क्योंकि आप ही की तरफ थोड़ी सी रोशनी होगी और अंदर जो है वो अंधेरा हो रहा है, इसलिए नहीं जा रही मैं। या हम वहाँ बाहर चेयर पे बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। गैस जो है वो जाना स्टार्ट हो गई है, जाना स्टार्ट नहीं रुकी की कब थी, गैस भी जा रही है, लाइट भी जा रही है। खैर अब्दुल बारी की बात करेंगे तो अब्दुल बारी के घर में मैंने जैसा कि आपको पहले भी कई बार बताया है, कोई भी नहीं है उनके घर में।
अकेले रहते हैं। उनकी एक चाची है और एक चाचू हैं जो हैदराबाद में रहते तो इनके साथ हैं, लेकिन वो हैदराबाद में ज़्यादा रहते हैं, यानी कि पिछले 9 महीने से वो हैदराबाद गए हुए हैं, चाचू और चाची। और जी जनाब नाश्ते को एंजॉय करते हुए कंटिन्यू करेंगे। गाइस बचपन की यादें ताज़ा की हैं। अब्दुल बारी आइसक्रीम खा रहे हैं। पॉम का कौन सा फ्लेवर है? पॉम पीनट है। और अड़सल का नहीं और बढ़िया पिया का पीनट। और ये हमारी अम्मा खा रही है। अम्मी कौन सा खा रही हो? कप वाली सादगी देखिए गाइस। खोलेंगे कुछ भी नहीं निकलता। बचपन की यादें ताज़ा की हैं हमने हैं। खोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रही आइसक्रीम कॉर्नेटो। पॉम मिला ना? पॉम चेयर्स करो। पॉम ऐसे 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 बोल पे आप करो। तो गाइस बचपन की तरह आइसक्रीम को एंजॉय करते हुए और मुसलसल खुश होते हुए आइसक्रीम खा रहे हैं हम। The next day. हेलो अस्सलाम वालेकुम। भागा भागा भागा। खैर मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। ब्लॉगिंग अभी भी नहीं छोड़ी है ना। अस्सलाम वालेकुम। चलो जब मैं Next morning. सो है गाइस, कल वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। और आप सबको मेरा कराना ब्लॉग की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। और जो है सीन कुछ ऐसा है कि पिछला जुम्मा आप लोगों को याद होगा, हम सबको याद है ऑफ कोर्स, कि जो है जुम्मतुल विदा था। मीन्स के रमज़ान का बाबरकत महीना हमारे साथ था, जो कि हम सबसे जुदा हो गया। और सीन कुछ ऐसा है कि गर्मी शुरू हो गई और सब ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। मैं घर में हूँ, मुझे जो है वो कल से स्कूल जाना है, वही डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। और गर्मी का तो पूछिए ही नहीं गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई। हमने अपने पुराने दुपट्टे निकाल लिए, पिछले साल वाले सुराखों वाले, नरम नरम से सुकून वाले। और सीन कुछ ऐसा है कि अब्दुल बारी बेचारे घर में पढ़ने लिखने जाते नहीं हैं, सही है। बाहर उन्हें अच्छा नहीं लगता। मीन्स के बच्चे पार्क से खुश होते हैं, झूलों से खुश होते हैं, वो बच्चा सिर्फ नानी अम्मी घर जाके ही खुश होता है। तो वो बच्चा कल से रुकने के लिए आ गया, मैंने भी बुला लिया। अब्दुल बारी से करेंगे हम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करें, इधर देख के अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम, इधर देखें। अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम करें। करो अब्दुल बारी अस्सलाम वालेकुम करें। ढीठ बन गए। अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाय नहीं, अस्सलाम वालेकुम। कितनी गंदी गंदी टॉफ़ियाँ खाई हैं ना। तो गाइस अब सीन कुछ ऐसा है कि अब्दुल बारी आ गए और इस वक्त ढीठ बने हुए, इन्होंने सलाम भी नहीं किया। हम अंदर चलेंगे, नमाज़ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब की अदा हो गई है। और जो है वो लाइट अभी आ रही है। और खाने का सीन कुछ ऐसा है गाइस, मुझसे ना कुछ खाया ही नहीं जा रहा। किचन का सीन देखते हैं क्या है। कल रात में क्या बना था? हाँ, कल रात में जो है ये भिंडी गोश्त बना था। और ये बड़े पे अपने घर से बिरयानी बना के लाई थी चिकन की। तो कल रात में जो है वो भिंडी गोश्त बना था। और हाँ, आप लोगों इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूंगी। कल जो है वो अब्दुल हादी लोग आए थे, मन्नान, मोइज़, ईमान वगैरह आई थी, इसी ब्लॉग में ऐड कर दूंगी। वो बच्चे भी ईद मनाने सेलिब्रेशन करने आए थे यहाँ पे। ज़ाहिर है उनकी ईद इनकम्प्लीट है, यहाँ थे पिछले साल वो, और बहुत अच्छी ईद मनाई थी बच्चों ने। अब ऐसा है कि वो वहाँ जा चुके हैं, वहाँ मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ। वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिए स्कूल वगैरह, वहाँ पे एडमिशन्स हो गए हैं बच्चों के। तो खैर जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और जो है सीन कुछ ऐसा ही है, देखें अब्दुल बारी अपनी अम्मा की गोद में चढ़ गए। इनकी अम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं, ये देखिए गाइस, ये सीन है, देख रहे हैं आप। नन्ना मुन्ना बनावे झटूलना, बनावे झटूलना। और अम्मी जो है वो गाइस नमाज अदा करने के बाद जो है वो सिपारा पढ़ रही हैं। ये देखें, अभी अम्मी को हम नहीं करेंगे सलाम, अम्मी को हम करेंगे कुछ देर में सलाम, अभी नहीं करेंगे। तो सीन कुछ ऐसा है गाइस, बच्चे जो है वो पार्क जाके बाहर निकल के खुश होते हैं, मगर हमारा अब्दुल बारी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। बस वो नानी अम्मी घर जाके बच्चा खुश हो जाता है। स्कूल का सीन ये है कि रिज़ल्ट तो हम लोग तैयार कर चुके हैं, बिल्कुल डन है हमारा रिज़ल्ट।
अब हम कल जाएंगे तो देखेंगे क्या छोटा मोटा काम है जो कि कुछ भी नहीं बचा है, अगर होगा तो कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह थर्सडे को रिज़ल्ट अनाउंस होगा बच्चों का। फिर उसके बाद जो है वो बच्चों की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, एडमिशन्स कंटिन्यू हो जाएंगे और जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे 9 मैट्रिक के। और जो है मुझे आपको ये भी बताना था कि हमारी बहुत सारी दावतें पेंडिंग में है भैया, हमारे भाइयों की वजह से पेंडिंग में है। हमारे भैया बड़े नखरीले हैं, मतलब कि बहनें दावत करती हैं ना, ऐसे तो चले जाएंगे, दावत में नहीं जाएंगे। तो मैं और अम्मी जाके क्या करेंगे, कौवे हकालनियों की तरह। तो खाना तो मैंने भी खाया नहीं है, अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. तो गाइस अब हम खा रहे हैं खाना। ये बढ़िया प्याक्या की बिरयानी है, रायता और ये भिंडी गोश्त है। अब्दुल बारी हम खाना खा रहे हैं ना। अब्दुल बारी बता दो गाइस को, गर्मी ने क्या कर दिया, बुरा हाल कर दिया। और कौन आया, कालू, इधर देखो, कालू कालू मदारी आया। कौन कौन आया, पीता, राजू आया और पूजा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन यहीं की होके रह गई हो। अब्दुल बारी ले आते हैं रोज, अनम के पास चलो, नानी घर चलो। क्या कहते हैं अब्दुल बारी, अनम के पास चलो मम्मा, अनम के पास, अनम का व्लॉग। गाइस सारा खानदान महल्ला हर कोई आना आना कहता है मुझे, मगर एक वाहिद ये बच्चा है, इतना क्यूट लगता है, इसके मुंह से मेरा नाम ये बोलता है अनम। सही है, अब हम खाना खाते हैं। बड़पा को मैंने छेड़ा, मैंने कहा बड़पा तुम तो यहीं की होके रह गई, अब ये पढ़ने वढ़ने नहीं जाते ना, इसलिए ज़्यादा सख्ती नहीं है। अब हम खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी, बड़पा की वजह से बैठी हूँ मैं। गाइस वही रूटीन शुरू हो गई है। आप लोगों ने हमारी ईद भी देख ली, कैसी शादी सूदी घर में गुजरी, और आप लोगों ने देख लिया कि कैसी रूटीन है कैसी नहीं है, वही रूटीन शुरू हो गई। अब कल से तो वही स्कूल वगैरह जाना शुरू हो जाएंगे, फिर संडे आ जाएगा, फिर मंडे से तो कंटिन्यू ज़िंदगी बकरीद तक चलेगी। फिर बकरीद पे आएंगी छुट्टियाँ ना बड़पिया, बकरीद के बाद आएंगी जून जुलाई। फिर जून जुलाई की छुट्टियाँ, देखो क्या होता है क्या नहीं होता। ये आप ही ने कल जो मन्नान वगैरह आए थे ना, पुलाव बनाया था, तो उसकी खुरचन दी है आप ही ने, क्योंकि भाई आप ही का खाना खाना लाजिम और मलजूम है। घर में दे रही हूँ। आप ही का जो बना हुआ खाना है वो सब एक एक निवाला लेते हैं, वो सबको देती हैं, सबको देती हैं। और अम्मी ने जो है वो सितारा पढ़ लिया है, अभी हम अम्मी को करेंगे सलाम। मिर्चें इसमें प्यार वाला मोहब्बत वाला हम कर लेते हैं सलाम। लाइट चली जाएगी गाइस। मिर्चें लगेंगी आपको। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। और हम आपसे पुरसा करने आए हैं, आपकी कज़न के हस्बैंड का इंतकाल हो गया, बहुत अफसोस हुआ। हमारी जो है वो नानी का जाना भी रह गया। बरसों करनों में सोचा था कि नानी के जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो क्या कर सकते हैं, मौत ज़िंदगी का तो अल्लाह ही को पता है ना, किस वक्त क्या हो जाए। सही बात है भाई गाइस, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी और मौत, ज़िंदगी मौत खुशियाँ गम ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। मतलब कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि अगर कोई खुश है तो उसकी ज़िंदगी में कोई वो ना है, ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी का नाम है। अब हम खाना खाते मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और सीन कुछ ऐसा है, अब लाइट जाने वाली है, सब आ गए कंफर्ट जोन में, मतलब कि लोला करेंगे, जैसे कि रेस्ट मूड में आ गए, सब रेस्ट करेंगे। क्योंकि भाई सीन कुछ ऐसा है कि रमज़ानों की थकन अभी उतरी ही नहीं है। थकन से मुराद ये कि रमज़ान में पूरी दुनिया एक रूटीन से चल रही होती है, उस रूटीन में जो है वो उनको घर के कामकाज भी करने होते हैं, जो जॉब वाले होते हैं उन्हें जॉब भी करनी होती है, जो हाउस वाइफ होती हैं उन्हें भी सब कुछ मैनेज करना होता है, अपना रोज़ा नमाज, अपनी इबादत, और उसके साथ साथ ही घर का काम मैनेज करना होता है। तो सबको ना एक तरीके से थकन हो जाती है। वो बात अलग है कि अल्लाह ताला जो है वो रमज़ान के महीने में बाबरकत महीना होता है, उसमें इतनी बरकत देता है कि सबके सारे काम पूरे हो रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हम जॉब भी कर रहे होते हैं, जॉब के सारे काम कर रहे होते हैं, घर के सारे काम कर रहे होते हैं, और उसी में अल्लाह ताला हमें हिदायत दे देता है रोज़े नमाज की, इबादत की। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे, और जो है वो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे, और जो है वो हमारे सारे रोज़ों को कबूल करे, इबादत को कबूल करे, और दुआओं को कबूल करे, और आने वाले साल हम सब को मक्के मदीने में रमज़ान देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
और जो है ये मेरी सामने वाली आंटी हैं, जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो जब मैं दुआ कर रही हूँ तो इन्होंने आमीन सुम्मा आमीन कहा और गायब हो गई, चली गई, वो जा रही अपने नवासी नवासों के साथ है माशाल्लाह। वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। महल्ला मेरा अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मोहब्बत वाला, एके वाला, मतलब मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में सब साथ हो जाते हैं, खुशियों में सब साथ हो जाते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मतलब ये नहीं है अल्लाह ना करे कि इसने ऐसा किया तो अब हम ऐसा करेंगे, इसने वैसा किया तो अब हम वैसा करेंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह का लाख 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 शुक्र। गाइस वही बात आ गई ना, पुराना महल्ला, पुराने से भी पुराना महल्ला मीन्स के बहुत ही पुराना है। मैं कहती हूँ शायद बहुत सारे लोग जा चुके हैं, सब लोग मूव ऑन कर चुके हैं, मगर एक कुछ घर रह गए हैं जो हम लोगों के बचे हैं, ठीक है। और अब्दुल बारी अब वो बता दो, आप खाना खाया? मिर्चें लग रही हैं। अरे है मेरे बच्चे का सीना ख़राब है गाइस। चलो अनम को ईद मुबारक कर लो आप। अब हाय करो गाइस को, ज़बान अंदर, अब हाय करो, अस्सलाम वालेकुम करो। गूंगे हो, बहरे हो, अंधे हो, कौन हो? मेरे बच्चे को ना गाइस, बच्चे ने टॉफ़ियाँ खा के और सब कर के अपने ना हालत बिगाड़ ली। तो गाइस इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन टन लाजमी बजाते जाइएगा। और हाँ, आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी जो कि मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी मगर मेरे जहन से निकल गई थी। तो जो है वो कुछ मतलब फैंस बन जाते हैं आपके कुछ बच्चे। तो सीन कुछ ऐसा है कि बच्चा जो है वो हैदराबाद में रहता है, तो कज़न भी है हमारी और पड़ोसी भी कहलाएंगी, उनका बेटा है। तो वो ईद मनाने के लिए अपनी नानी के घर आया, तो वो ख़ास तौर पर मुझसे मिलने आया कि वो जो ब्लॉग बनाती है ना मामा, उनके घर लेके चले। तो वो बच्चा आया था, मैंने उसके साथ वीडियो भी बनाई थी, मगर मैं उनकी परमिशन से ऐड करूँगी इस व्लॉग में। अगर वो परमिशन भी नहीं देंगी तो कोई बात मैं ऐड नहीं करूँगी, मगर ये कि उन्होंने कहा था कि मेरा जिक्र करना, तो मैं उनका जिक्र करूँगी। हैदराबाद से आई थी वो बच्चियाँ, नन्ही सारियाँ थी, मगर माशाल्लाह से जवान जहान हो गई। और जो है अल्लाह नसीब अच्छे करे सब बच्चियों के भी, उनके भी नसीब अच्छे करे। बच्चे का नाम था उमर आतिफ। जी हाँ, बच्चे का ये नाम था, मोहम्मद उमर आतिफ नाम है बच्चे का। बच्चा भी बहुत क्यूट सा है, रिश्ते में भांजा भी लगता है। भैया रिश्तों को कौन याद रखे है आज के दौर में, बस बच्चे ने मोहब्बत दी, हमने मोहब्बत खरीद ली बच्चे से। सीन ऐसा हो गया। बाय करिए अब्दुल बारी, बाय गाइस। ये अब्दुल बारी का पजामा सूख रहा है, अब्दुल बारी के कपड़े सूख रहे हैं, है ना। और अब्दुल बारी इसकी वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं वो गाइस, क्या बोलेंगे, वो रखवाली कर रहे हैं। बोलो बाय। अबे भाई इधर देख लो, बाय बोलो गाइस। ऐसा है जब मोबाइल रखा हुआ ना तो कहेंगे आना व्लॉग, और जब गेट बंद कर देते गाइस, अभी बंद हो जाए, तो जब बोलो ना कि अब्दुल बारी ये बोलो वो बोलो तो बोलते नहीं है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।